हेलो माय डियर वंस। आज इस वीडियो में मैं आपको ऐसे 9 कड़वे सच बताने वाली हूँ जो आसानी से कोई हमें बताता नहीं है, समझाता नहीं है, और हम अनजाने में गलती कर करके अपनी मेंटल हेल्थ ख़राब कर लेते हैं। हम इतना स्ट्रेस लेते हैं, एंग्जाइटी के शिकार हो जाते हैं, कई बार डिप्रेशन में चले जाते हैं, कई बार रिलेशनशिप स्पॉइल कर बैठते हैं। बहुत ही ज़्यादा हम अपने आप को हर्ट करते हैं। हमें पता होना चाहिए, क्योंकि अगर हमें सच्चाई पता होगी तब हम अपना खास ख्याल रखेंगे ना, हम अपने आप को बचा पाएंगे। हम डिज़र्व करते हैं एक हैप्पी, एक हेल्दी लाइफ। सो आज मैं आपको इन सच्चाई से रूबरू कराने वाली हूँ। ये वीडियो लास्ट तक देखना है क्योंकि ये सॉल्यूशन ओरिएंटेड वीडियो है, और वीडियो देखने के बाद कमेंट कर मुझे ज़रूर बताना है कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करेंगे, और ऐप को अभी के अभी डाउनलोड कर लो ताकि अपनी मेंटल हेल्थ का खास ख्याल रखो। रोज़ मेडिटेशन करो, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करो। डियर डिप्रेशन लेट्स ब्रेकअप जो कि एक मास्टरपीस है, ज़रूर पढ़ेंगे और पढ़ाएंगे। तो चलिए सीखना शुरू करते हैं जी। तो ये है सच, जजिंग अदर्स विल रूइन योर माइंड। दूसरों को जज करने से आपका खुद का दिमाग तहस नहस हो जाएगा। समझिए, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब आप अपनी एनर्जी किसी दूसरे इंसान को देते हैं क्योंकि आप उसे जज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? आप अपना टाइम उस पर लगा रहे हैं। अब आप उसके लिए एनालिसिस निकाल रहे हैं, है ना, उसको जज करने में कि उसने क्या पहना है, उसकी आदतें कैसी हैं, वो अपनी लाइफ में अगर सक्सेस अचीव कर रहा है तो उसने क्या शॉर्टकट अपनाए हैं, उसने क्या किया है, अगर वो फेलियर है तो क्यों है। आप दूसरे को हर वक्त अगर जज करते हैं तो इससे आप अपने माइंड को नेगेटिव फीड देते हैं लगातार। आप कंपैरेटिव मोड में जाते हैं। कई बार दूसरे को जज करने के चक्कर में आप खुद इन्फीरियरिटी का शिकार हो जाते हैं। आपके अंदर जेलेसी, कई बार बहुत ज़्यादा इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन डेवलप हो जाती है। आपका लोगों से बॉन्ड बहुत पुअर हो जाता है। अगर आप अपना टाइम, अपनी एनर्जी दूसरों को देते हैं इस तरह से, तो आप अपने ऊपर कब टाइम लगाएंगे? आप अपने ऊपर टाइम नहीं लगाएंगे ना। आप जब अपने ऊपर टाइम नहीं लगाएंगे, अपने आप को इम्प्रूव नहीं करेंगे, तब आप अपनी ज़िंदगी में कभी बेहतर ही नहीं बनेंगे। हमें ये कभी नहीं बताया गया। हमें एक्चुअली बचपन से ही हमारा कंपैरिजन होता है, हमें जज करते हैं, दूसरों से कंपेयर कर करके हमें जज किया है लोगों ने। तो हमें यही लगने लगा कि शायद इसी तरीके से इस दुनिया में सब कुछ चलता है कि दूसरे को देखो, उससे कंपेयर करो, उसको जज करो, कभी उसके बिहेवियर को जज करो, कभी उसके पहनावे को जज करो, कभी उसके प्रोफेशन को जज करो, कभी उसके रिलेशन को जज करो। सब कुछ इस तरीके से अपना सारा एनर्जी और टाइम दूसरों को दे दो। बिल्कुल गलत है ये। जब तक आप दूसरों पर फोकस करते रहेंगे, उनको अपना टाइम और एनर्जी देते रहेंगे, तब तक आप अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए कुछ भी नहीं कर पाएंगे ढंग से, क्योंकि दूसरे पर इतना फोकस कर कर आप अपनी लाइफ को स्पॉइल कर बैठते हैं, अपने माइंड को बिल्कुल एग्जॉस्ट कर लेते हैं। सो आज से इस सच्चाई को जान लो। अगर आपको ज़िंदगी में खुशहाल रहना है तो दूसरों को प्लीज़ जज करना बंद करो, क्योंकि जब आप दूसरों को जज करते हैं आप बहुत क्रिटिकल होते हैं। तो आप दूसरों को नेगेटिव कुछ लेबलिंग करने में या उनको कुछ भी ऐसे नेगेटिव फीडबैक देने के चक्कर में ये सोचते हैं कि मैंने ये दूसरे के लिए किया। नहीं, आप जो भी बोलते हैं, आप जो भी किसी के लिए भी कुछ भी ओपिनियन बनाते हैं, वो आपका दिमाग भी सुनता है, और आप धीरे धीरे इतना क्रिटिकल हो जाते हैं, आप धीरे धीरे इतने नेगेटिव हो जाते हैं कि आपको पता भी नहीं चलता। फिर हर आदमी में आपको कमी दिखाई देने लगती है। और अगर आप किसी को एनालाइज करके उसको बहुत ज़्यादा बेटर मानते हैं तो तब भी वहाँ से इन्फीरियरिटी आपके अंदर आ जाती है। तो आपको ये समझना है कि आपका टाइम बहुत प्रीशियस है, आपकी एनर्जी आपको आगे बढ़ाने के लिए, ना कि वो दूसरों को जज करने में, उनको टाइम वेस्ट करने में। ऐसा बिल्कुल भी आपको करना नहीं है। इमीडिएट इफ़ेक्ट से इस आदत को छोड़ दीजिए। दूसरा है, रिग्रेट कम्स फ्रॉम मिस्ड अपॉर्चुनिटीज़। रिग्रेट एक ऐसा इमोशन है ना जो हमें अंदर तक खाए जाता है बहुत ज़्यादा। तो कहाँ से आता है ये रिग्रेट? जो अपॉर्चुनिटीज हमसे मिस हो जाती है ना। हम कुछ ऐसा था जो हमारे सामने आया था, लेकिन हम उसको टाइम पर रिस्पॉन्स नहीं दे पाए, हम उस टाइम पर लापरवाही कर गए, तो हमें इस वजह से रिग्रेट होता है। सो हमें ये चीज़ें शुरुआत से सिखाई नहीं गई हैं कि आपको एक अपॉर्चुनिस्ट माइंडसेट डेवलप करना है। जब भी कोई अपॉर्चुनिटी आए, सही टाइम पर उसे देखो, समझो उसे। अगर वो आपके लिए है तो आपको तुरंत उस पर एक्शन लेना है, क्योंकि अगर आप प्रोकास्टिनेट करोगे
या आप उसको सही तरीके से एनालिसिस नहीं निकाल पाओगे, आप उसको वैल्यू नहीं करोगे। बाद में जब कोई दूसरा उस अपॉर्चुनिटी को ले जाएगा और वो अपनी लाइफ में कुछ बहुत अच्छा कर रहा होगा, तब आपको बहुत रिग्रेट होता है। ऐसा बहुत कुछ होता है। बहुत सारे लोग बहुत ही बेहतरीन आइडिया रखते हैं, लेकिन क्योंकि वो कभी उस पर एक्शन नहीं लेते तो वो उनकी लाइफ की रियलिटी नहीं बनती है। उसका क्रेडिट उनको कभी नहीं मिलता है क्योंकि उन्होंने कुछ किया ही नहीं है। लेकिन जब उसी जैसा आइडिया कोई दूसरा एक्शन लेकर इम्प्लीमेंट कर देता है और वो उसकी सक्सेस देखते हैं तो उनके पास बहुत बड़ा रिग्रेट आता है, बहुत ज़्यादा उनको बड़ा पछतावा होता है। वो कहते हैं ये तो ओरिजिनल आइडिया मेरा था, आप कहते रहो गाते रहो, इससे क्या होगा, इससे कुछ भी नहीं होने का है। आपको सही समय पर एक्शन लेना है। यानी कि जो भी अपॉर्चुनिटी आपको आएगी, अगर आप इस रिग्रेट से बचना चाहते हैं तो आपको अपने एक एक्शन ओरिएंटेशन डेवलप करना ही है। सो एक्शन की इम्पॉर्टेंस हमें सीखनी चाहिए, क्योंकि हमें नहीं बताते लोग ऐसे कि भाई आप सिर्फ एक हैबिट डेवलप कर लो सही समय पर एक्शन लेने की, आपको कभी लाइफ में रिग्रेट नहीं होगा। और जब आप एक्शन ले रहे हो तो उससे पहले एक बार सोच लो कि ये जो अपॉर्चुनिटी मेरे पास आई है, अगर मैं इस पर एक्शन लेता हूँ तो इससे मुझे क्या फ़ायदे होंगे और क्या ऐसे नुकसान हो सकते हैं जो मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए या और लोगों के लिए जो मेरी टीम में है, वो सब उनको कैसे इफ़ेक्ट करेंगे। तो अच्छी तरीके से सोच समझ के आपको टाइम पर उस अपॉर्चुनिटी पर रिस्पॉन्स देना होता है। अगर आप इस तरीके से वॉकिंग कर कर टाइमली एक्शन ले लेंगे तो आपको ज़िंदगी में कभी भी किसी चीज़ का रिग्रेट नहीं होगा, क्योंकि आपका दिमाग बिल्कुल सेटिस्फाई होगा कि उस वक्त आपने अपनी पूरी विजडम का यूज़ किया था, आप जो बेस्ट कर सकते थे आपने किया। लेकिन अगर आप लापरवाही कर जाएंगे किसी वजह से, टाइम पर आप एक्शन नहीं लेंगे, रिस्पॉन्स नहीं देंगे, तो बहुत ज़्यादा रिग्रेट होता है और ये रिग्रेट आपको अंदर तक खोखला कर देता है, बहुत स्ट्रेस देता है। फिर वही स्ट्रेस आगे चलकर एंग्जाइटी और डिप्रेशन बन जाता है। सो एक्शन लेने की इम्पोर्टेंस को समझना है। इसी तरह से हेल्थ इज़ द ग्रेटेस्ट वेल्थ। हेल्थ ही ग्रेटेस्ट वेल्थ है। आई मीन माई वर्ड्स। सच में हेल्थ ही ग्रेटेस्ट वेल्थ है। पर हमें शुरुआत से एक ऐसी होड़ में भागना सिखाया जाता है कि जैसे जो रियल वेल्थ है वो हेल्थ नहीं, वो कुछ और है। फ्री भी बैठे होते हैं ना, अरे खाली बैठे हो, कुछ कर क्यों नहीं रहे, हर वक्त कुछ कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, इस तरीके से हेल्थ को इम्पोर्टेंस नहीं जाती। एक्सरसाइजेस की इम्पोर्टेंस आज इतनी अवेयरनेस होने के बाद भी अभी हर घर में नहीं है। मैं खुद पर्सनली ऐसे बहुत सारे लोगों को जानती हूँ जिनको हेल्थ इश्यूज आ भी गए, उसके बाद भी अगर उनको बोलो कि आप कुछ एक्सरसाइजेस कीजिए, अपनी हेल्थ का खास ख्याल रखिए या अपनी डाइट पर कंट्रोल कीजिए, उसमें चेंजेस कीजिए, लाइफस्टाइल चेंजेस कीजिए, लेकिन वो नहीं करते हैं। उन्हें मेडिसिन चलेंगी, उनको बीमारियां चलेंगी, उनको अपना सब कुछ नुकसान भी कर लेना है बस, लेकिन उनको अपनी हेल्थ का ख्याल नहीं रखना है। ऐसे लोगों का तो कुछ नहीं हो सकता। जो स्वयं की मदद नहीं कर सकता उसका कुछ नहीं हो सकता। लेकिन कुछ लोगों को बाद में जाकर समझ में आता है कि भाई हेल्थ इज़ रियल वेल्थ, वही सबसे बड़ा धन है। क्योंकि अगर जस्ट इमेजिन, सोचिए ज़रा, आपके पास बहुत पैसा है लेकिन आपके पास हेल्थ ही नहीं है, क्या करेंगे आप उस पैसे का? आपके घर के बाहर बड़ी सी गाड़ी खड़ी होगी, आप बड़े से अच्छे से घर में रहते होंगे, आपके पास इतने पैसे होंगे कि आप विदेशों की यात्रा कर सकते हैं, आपके पास सब कुछ होगा, लेकिन अगर हेल्थ नहीं होगी तो आप वो जो वेल्थ आपने कमाई है उसका, कहते हैं ना, सुख कब आप भोगेंगे, नहीं भोग सकते, उसका यूटिलाइजेशन अच्छी तरीके से नहीं कर पाएंगे। सो हेल्थ को प्रायोरिटी देनी है। हर बच्चे को उसके पेरेंट्स शुरुआत से ही बिल्कुल एक ऐसी अंधी रेस में दौड़ा देते हैं कि बस पढ़ो पढ़ो, ये कंपटीशन क्रैक करो, ये करो, सब कुछ इस तरीके से, पढ़ाई के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ करो, बट हेल्थ के लिए इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। सो आपको समझना है हेल्थ ही आपकी ग्रेटेस्ट वेल्थ है, क्योंकि अगर आपके पास हेल्थ है तो आपके रिलेशन भी अच्छे रहेंगे और आपके पास वेल्थ भी अच्छी आएगी, यानी कि आपके पास मनी अपने आप आएगा। देखिए हमारे पास क्या है कि ना, 3 हमारे मेन पिलर्स होते हैं, हमारा हेल्थ, वेल्थ और रिलेशन। अब अगर आपकी हेल्थ गड़बड़ा गई है तो आप वेल्थ अच्छे से नहीं कमा पाएंगे और जो होगी भी उसका अच्छे से यूज़ नहीं कर पाएंगे। आपकी हेल्थ लगातार ख़राब है, आपकी फ़िज़िकल मेंटल हेल्थ है, तो उसका इफ़ेक्ट आपके रिलेशनशिप पर भी पड़ेगा। मतलब आपके ये जो 2 बाकी पिलर हैं ये भी हिल जाएंगे।
अब आपके रिलेशन बहुत अच्छे हैं, है ना, केयरिंग है, आपके पास वेल्थ भी है, पर आपके पास हेल्थ नहीं है, सब बेकार है। आपकी हेल्थ अच्छी है, आपके पास वेल्थ कम है, चलेगा भाई, चलेगा। फिर भी आपके रिलेशन में भी थोड़ी बहुत कुछ गड़बड़ है, बट आपकी हेल्थ अच्छी है, तो आप क्या करेंगे, अपनी लाइफ को अकेले भी बहुत अच्छी तरीके से संभाल लेंगे। लेकिन अगर हेल्थ मिसिंग है तो वेल्थ कितनी भी होगी, रिलेशन कितने भी अच्छे होंगे, कुछ नहीं होने वाला। तो सबसे पहले अपनी हेल्थ को इम्पोर्टेंस दो। और है नो वन केयर्स, किसी को नहीं पड़ी है भाई तुम्हारी, सच्ची में बिलीव मी, किसी को तुम्हारी नहीं पड़ी, रत्ती भर भी नहीं पड़ी है। जो लोग भर भर के कहते हैं ना मुझे तुम्हारी बहुत परवाह है, आई केयर यू, आई केयर यू, सब बकवास है, सब झूठ है, नहीं पड़ी होती, सच्ची में किसी को नहीं पड़ी होती है। आपको खुद की केयर करनी होती है। आप जो इतना ज़्यादा ना दूसरों पर डिपेंडेंसी कर लेते हैं, इतने इमोशनल हो जाते हैं, इतना ओवरवेलमिंग फील करते हैं कि इसके बिना नहीं रह सकता, ये नहीं हो सकता, इसके सहारे के बिना आगे नहीं बढ़ सकते ज़िंदगी में। आपकी सच में किसी को कोई परवाह नहीं होती है। ना तो उस रेफरेंस में कि भाई हर कोई इंसान आपको पैम्पर करके आगे बढ़ाएगा, क्यों बढ़ाएगा, वो सपोर्ट करते हैं। ये ना एक गिव एंड टेक होता है। एक्चुअल में जब तक आप उनके लिए कुछ कर रहे होते हैं, आप उनकी खुशी का सोर्स हैं, आप उनको किसी तरह से बेनिफिट पहुंचा रहे होते हैं, तब तक वो इंसान आपको बस रिटर्न कर रहा होता है, गिव एंड टेक वाला ये चल रहा होता है। आपको लगता है कि दूसरे बड़ी परवाह करते हैं, नहीं करते। आप क्या करते हैं, आप सोशल एंग्जाइटी डेवलप कर लेते हैं इस वजह से, मैंने क्या पहन रखा है ना, मेरी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। तो आपको ये लगता है कि पता नहीं वो कौन से 4 लोग हैं जो आपको देख रहे हैं, जो आपको नाम रख रहे हैं। कोई किसी की परवाह नहीं करता। आप सब एक, हम सब, आप सभी क्यों, हम सभी एक ना स्पॉटलाइट इफेक्ट से पीड़ित होते हैं, जिसमें हमें लगता है कि हम सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है, हमारे ऊपर लोगों का फोकस है, लोग हमारे बारे में बड़ा सोचते हैं, बड़ी हमारी परवाह करते हैं। कोई नहीं सोचता, कोई परवाह नहीं करता है। ये सब गिव एंड टेक का मामला है। आप देख लो, किसी भी क्लोज से क्लोज रिलेशन में देख लो, आप जब तक आप किसी के काम आ रहे हो, आप उसकी केयर कर रहे हो, आप उसे टाइम दे रहे हो, आप उसे कुछ मॉनेटरी बेनिफिट दे रहे हो, कुछ है, तब तक वहाँ से रिस्पॉन्स सही आ रहा है। आपने ऐसा बहुत एक्सपीरियंस भी किया होगा। जहाँ आपने करना बंद किया, वहाँ सामने वाले ने भी आपसे मुँह मोड़ना शुरू किया। सो इस भुलाए में बिल्कुल भी मत रहो। कोई केयर नहीं करता है, कोई भी नहीं करता। और समझते हैं यू आर ओनली एज गुड एज योर वर्ड। भाई आपकी कदर तब तक होती है जब आप अपने वर्ड्स रखते हो, मतलब जो आपने बोला है, अगर आप उसको प्रॉमिस को निभाते हो तो ही आपकी कदर होती है। आपको मुंह से बहुत अच्छा होना है। अगर आप दिल के कितने भी अच्छे हों और मुंह से अगर आप कड़वे हों तो कोई भी आपको वैल्यू नहीं करेगा। आपके शब्दों में वो चाशनी होनी ही चाहिए जो दूसरे लोगों से एक कनेक्टिविटी आपकी बना सके। आप अगर किसी से कुछ भी कमिटमेंट करते हैं तो आपको उसे पूरा करना है, क्योंकि तभी लोग आपको वैल्यू करते हैं, तभी लोग आप पर विश्वास करते हैं। सो आपको अपनी कमिटमेंट का पक्का बनना होता है। आपको वो सोशल मैनर्स सीखने होते हैं कि किस तरीके से अपनी बात को सही शब्दों में कम्युनिकेट करना होता है, क्योंकि सब कुछ कनेक्टिविटी हमारी लोगों से, हमारी कम्युनिकेशन से है। अगर आपको बहुत अच्छी तरीके से कम्युनिकेट करना नहीं आता, अपने क्या हो रहा है ये, अपने कमिटमेंट्स को पूरा करना नहीं आता, अगर आप इसमें कच्चे हैं तो क्या होगा, कोई वैल्यू नहीं करेगा आपकी। फिर आपको क्या लगेगा कि आप किसी लायक नहीं हैं, है ना, कोई आपकी कदर नहीं करता है, कोई आपके साथ बहुत अच्छी तरीके से बॉन्ड नहीं बनाना चाहता, कोई भी आपके साथ कोलैबोरेट नहीं करना चाहता। क्यों करना चाहेगा कोई भी ऐसे इंसान के साथ जो अपने वादे का पक्का नहीं है, कमिटमेंट पूरा नहीं करता है, जिसे इतनी ही समझ नहीं है कि किस तरीके से बातचीत करनी है, जो कोई वैल्यूएबल बात करता ही नहीं है। तो आपको सबसे पहले अपने अंदर ये क्वालिटी को डेवलप करना होगा, तभी आप जीवन में बहुत अच्छी तरीके से आगे बढ़ेंगे, आप टिके रहेंगे लोगों के बीच में, लोगों के बीच में छा जाएंगे। सो आपको पता होना चाहिए इस बात पर कि आपको सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए ये सब लगातार पॉलिश करते रहना है। और समझते हैं यू कैन नॉट चेंज पीपल, आप लोगों को नहीं बदल सकते। लोगों को बदलने की नाकाम कोशिश आप लगातार करते रहते हैं, है ना, हस्बैंड वाइफ को, वाइफ हस्बैंड को, दोनों मियाँ बीवी मिलकर बच्चों को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, कभी कोई किसी को तो कभी कोई किसी को, सब एक दूसरे को बदलने की कोशिश कर रहे हैं और खुद के अंदर कोई झांकता नहीं है। हम लोगों को नहीं बदल सकते हैं। लोगों को बदलने की फिजूल की कोशिश हमें छोड़ देना चाहिए, क्योंकि उससे क्या होता है। अच्छा एक बात बताओ, आपने जब जब भी कोशिश की आपको क्या होता है, फ्रस्ट्रेशन होती है ना, आप और इरिटेट हो जाते हैं, आप उसे बदलने जाते हैं
क्यों बदलना चाहते हैं? क्योंकि आप उसमें ही एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट देख रहे होते हैं। आप अपने अंदर देखिए ना, जब आप अपने अंदर कुछ बदलाव करेंगे, आपका नज़रिया बदल जाएगा, तो आपके लिए सारे नज़ारे बदल जाएंगे, आपके लिए दूसरे लोग बदल जाएंगे। आपको समझना है कि हम किसी दूसरे को नहीं बदल सकते। देखिए, सोए हुए को तो एक बार जगाया जा सकता है, लेकिन जो सोने का नाटक कर रहा हो उसे तो कभी जगाया ही नहीं जा सकता। आजकल अधिकतर लोग सोने का नाटक कर रहे होते हैं, वो सोए हुए नहीं होते हैं, तो वो जागना ही नहीं चाहते हैं। वो जागना ही नहीं चाहते हैं तो आप फिजूल कोशिश करते रहते हैं, आप हारते रहते हैं, फ्रस्ट्रेट होते रहते हैं और रिलेशनशिप को आप स्पॉइल कर लेंगे। तो आपको ये समझना है बहुत अच्छी तरीके से कि भाई फिजूल की कोशिशें आप बंद कर दीजिए। आप किसी को सुधार नहीं सकते हैं। देखिए, मेरे पास इतने लोग आते हैं, इतने सारे क्लाइंट्स आते हैं, तो सबसे पहले मैं उनकी विलिंगनेस चेक करती हूँ कि क्या वो अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हैं। अगर वो नहीं चाहते, मान लीजिए किसी के घर वालों ने ज़बरदस्ती लाकर बैठा दिया कि आपको इसको देखना है, सो मैं क्लियर बिल्कुल मना कर देती हूँ कि मैं किसी को ज़बरदस्ती चेंज नहीं कर सकती, पॉसिबल ही नहीं है। हाँ, वो इंसान खुद चेंज होना चाहता है, अपनी ज़िंदगी को बेटर करना चाहता है, उसे मुश्किल लग रहा है, तो उस मुश्किल को आसान बना सकती हूँ मैं। लेकिन अगर उसने कसम खा रखी कि मुझे नहीं बदलना है, सो मैं नहीं बदल सकती उसे, क्योंकि वो पॉसिबल ही नहीं है। ज़बरदस्ती किसी को नहीं बदला जा सकता। सो ये कोशिश अगर हम करना छोड़ दें तो हमारे पास हमारा मेंटल पीस अच्छे से रहेगा। इसी तरीके से पीपल डूइंग स्टफ़ डोंट हैव टाइम फॉर पीपल सेइंग स्टफ़। जो लोग अपना काम करते रहते हैं अच्छी तरीके से, उनके पास फिजूल का टाइम ही नहीं होता ना कि दूसरे उनके बारे में क्या कर रहे हैं। उनके पास गॉसिप करने का, इधर उधर की सब चीज़ें में जो फिजूल की चीज़ें होती हैं टाइम वेस्ट करने वाली, उसमें इन्वॉल्व होने का टाइम ही नहीं होता। सो हमें अपने काम से लगे रहना चाहिए। जब हम अपने काम से लगे रहते हैं, अपने लक्ष्य से लगे रहते हैं, हम अपने गोल को पूरा करने के लिए एक सही दिशा में आगे बढ़ते रहते हैं, तो हमारे पास बहुत सारी फिजूल की चीज़ों के लिए टाइम अपने आप ही ख़त्म हो जाता है। सोशल मीडिया पे कौन किसने क्या लिखा है, क्या वीडियो बनाकर डाला है, कौन किसके अगेंस्ट क्या प्लॉट कर रहा है, कौन मेरे लिए क्या बात रखता है, क्या ओपिनियन रखता है, ये सब चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। जो भी लोग अपने गोल पर फोकस्ड होते हैं, जो अपने आप को काम में बिजी रखते हैं, कुछ भी प्रोडक्टिव कंस्ट्रक्टिव करते रहते हैं, उनके पास इन सब फिजूल की बातों का टाइम नहीं होता। और जब आपके पास इन सब फिजूल की बातों का टाइम ही नहीं, आप कुछ ऐसा कचरा सुनेंगे ही नहीं, आपका ध्यान ही नहीं उस तरफ जाएगा, तो आपके पास स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन आएगा कैसे है? वो आता ही कैसे? जब हमारे दिमाग में बहुत सारा कचरा भर जाता है। कैसे? जब हम दूसरों की फालतू की इन सब बातों में इन्वॉल्व होते हैं, है ना, इस तरीके के स्टफ़ को अपने अंदर जाने देते हैं। बिल्कुल भी नहीं जाएगा। जितना लिमिटेड और सही इन्फॉर्मेशन आपके अंदर जाएगी, उतना शांत आपका दिमाग रहेगा। तो समझिए, अपनी मेंटल हेल्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए आपको इन बातों का खास ख्याल रखना ही होगा। और है, स्लीप इज़ एन इन्वेस्टमेंट इन टुमारो, नॉट अ कॉस्ट अगेंस्ट टुमारो टुडे। सो स्लीप यहाँ पर बता रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट है फॉर टुमारो। अब देखिए, आप खुद देखिए कि आज आप रात को बहुत अच्छी तरीके से सोए, है ना, आपने अपनी 6 से 8 घंटे के बीच की जो भी आपकी नींद है आपने अच्छी तरीके से ली, तो नेक्स्ट मॉर्निंग आपकी कितनी फ्रेश होती है ना, आप कितने प्रोडक्टिव होते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि भाई आज सोएंगे तो जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। अरे ये कहावत है, इसका मतलब ये थोड़ा है कि सो ही मत, बिल्कुल भी अपनी नींद को कॉम्प्रोमाइज़ कर दो। और आप नींद को कॉम्प्रोमाइज़ भी कहाँ कर रहे हैं? आप नेटफ्लिक्स को दे रहे हैं अपनी नींद, आप इधर उधर के फ़ोन पे गॉसिप करने में अपनी नींद कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। तो आप जो है ना, अपने आप को ख़राब कर रहे हैं, क्योंकि स्लीप में आप रिचार्ज होते हैं, आपके अंदर रिपेयरिंग होती है, आप स्लीप को कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। अगर आप डेली सोएंगे बहुत अच्छी तरीके से, तो आप हर दिन एकदम फ्रेश एनर्जी के साथ उठेंगे। आपको इस बात को बहुत ही अच्छी तरीके से समझना है कि स्लीप एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो आपको नेक्स्ट फुल डे रिटर्न देता है। लेकिन आजकल बहुत सारे लोग क्या है, ये सोचते हैं इतना सोएंगे तो कैसे होगा, अरे हम तो हैपनिंग ही नहीं है। ये सब बकवास है। स्लीप बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, तो आपको इस बात को बहुत अच्छी तरीके से समझ लेना है। आजकल स्लीप को बहुत सारे लोग कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, इसी वजह से वो बड़ी बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। और समझते हैं, इमोशनल डिसीजंस कैन ईजीली रूइन ईयर्स ऑफ ट्रस्ट एंड रेपुटेशन। अगर आप बहुत इमोशनल होकर कोई भी डिसीजन लेते हैं, तो आपके सालों का जो एक ट्रस्ट और रेपुटेशन आपने बिल्डअप किया होता है, वो सब ख़त्म हो जाता है। अब आप देख लीजिए, बहुत सारे लोग बहुत इमोशनल ऐसे डिसीजन लेते हैं ना, तो क्या होता है, उससे बिल्कुल ही सामने वाला ट्रस्ट लूज़ कर देता है। जैसे मैं आपको एक बात बताती हूँ,
एक बार हमारे घर में पार्टी थी तो हमने ना एक कुक को ऐसे हायर किया कि आप आना और हमारे घर में 25 लोगों के लिए ऐसे बनाना है। तो उसके पास 2 लोग और थे, तो इस तरीके से 3 लोगों की टीम आनी थी उनकी। सो अब क्या हुआ, जिस दिन हमारे घर में पार्टी थी, अब दोपहर को वो बंदा फ़ोन कर कर बता रहा है मुझे कि मेरे ना एक दूर के रिश्तेदार की डेथ हो गई है और मुझे वहाँ पर जाना पड़ेगा और इस तरीके से मैं आपकी पार्टी में नहीं आ सकता। अब हमारे ऑलरेडी घर में लाइक 25 लोगों की पार्टी हो रही है और हमने और कोई दूसरा ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट भी नहीं किया था और इस तरीके से सब उसने हमारे को दोपहर को कॉल करके बताया। सो हमने बोला कि अच्छा ठीक है कि आप नहीं आ सकते तो जो 2 बंदे और हैं उनको भेज दीजिए, उसके साथ कोई और भेज दीजिए। उन्होंने बोला नहीं, वो तो मेरे बिना नहीं आ सकते हैं। और इस तरीके से उसने जो है ना क्या किया, हमारे कॉल को डिस्कनेक्ट कर दिया कि सॉरी मैं नहीं आ पाऊँगा इस तरीके से। अब लास्ट मोमेंट पे हमारा तो ये हो गया कि कैसे करेंगे अब, लेकिन फिर समहाउ हमने कुछ और अरेंजमेंट किया। अब नेक्स्ट डे जब हम जा रहे थे जहाँ पर वो लड़का काम करता था, तो हमें वहाँ पे पता चला कि उसकी कोई दूर के रिश्तेदार की डेथ नहीं हुई थी, उसे कहीं नहीं जाना था, कुछ नहीं है। उस दिन उसका मूड बहुत ज़्यादा ख़राब था और उस दिन वो सारा दिन से चिड़चिड़ाया हुआ था। तो जहाँ पर जिस स्टॉल पे वो काम करता था तो वहाँ पर भी वो अच्छी तरीके से काम नहीं कर रहा था और वो अच्छी तरीके से काम नहीं कर रहा था। तो वो दोपहर में ही वहाँ से निकल गया था और फिर थोड़ा सा मूड ऑफ करके जो जहाँ पर भी जिनके यहाँ काम करता था उनसे भी थोड़ा सा उसकी बहसबाजी हो गई थी, तो उसका मूड ख़राब हो गया था, इसलिए वो वहाँ से चला गया था। अब ये देखिए कि हमें बाद में पता चल गया कि इस तरीके से उसके इमोशंस डिस्टर्ब थे और इस वजह से उसने हमारा जो था प्रोग्राम उसकी भी परवाह नहीं करी कि मैं लास्ट मोमेंट पे किसी को मना कर रहा हूँ और उसने इस तरीके से हमसे झूठ बोल दिया। तो क्या है, अब उसने हमेशा के लिए विश्वास खो दिया। वरना हम उसको बुलाते थे अच्छी तरीके से, उसको पे भी करते थे, बाद में अच्छा सा टिप भी देते थे उसको हमने कई जगह रेफ़र भी किया था, लेकिन उसने ऐसा किया हमारे साथ इमोशंस पे बेस होकर लास्ट मोमेंट पे हमारे साथ उसने इस तरीके से किया। तो क्या हुआ, हमने हमेशा के लिए उसका ट्रस्ट खो दिया कि भाई ये तो ट्रस्टवर्दी नहीं है, इसका तो क्या पता जनाब का मूड कब ख़राब हो जाए और ये फिर से वापस से हमें इस तरीके से बीच में लटका दे तो हम क्या करेंगे। तो कोई भी अगर आप इमोशन के बेसिस पर डिसीजन लेते हो, चाहे वो ये बात हो या फिर कोई भी बात हो, ठीक है, आप देखिए किसी भी उसमें, तो वहाँ पर क्या होता है कि आप ना अपना ट्रस्ट, अपना सब कुछ, इतना रेपुटेशन है वो सब खो देते हैं। तो कभी भी हमें इमोशंस पर बेस होकर डिसीजंस को नहीं लेना चाहिए। हमें हमेशा रैशनल थिंकिंग से डिसीजन लेना चाहिए, एक बैलेंस माइंड से। ऐसा नहीं कि आप कंप्लीटली इमोशंस को इग्नोर करो, बट केवल इमोशंस के बेस पर आपको नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इमोशंस थोड़ी देर के हैं, रिलीज़ हो जाएंगे, लेकिन बाद में जब आप उस इमोशनल क्लाउड से बाहर आओगे, आपको रियलिटी दिखाई देगी, आपने क्या खोया, आपको आएगा ना स्ट्रेस, आपको आएगी ना एंग्जाइटी। और ऐसा ही हुआ। अब उसने तब तो हमें मना कर दिया था। सो कुछ दिनों के बाद उसके ऐसे ही रवैये चल रहे होंगे तो उसको कोई भी इस तरीके से काम वाम दे नहीं रहा था। उसके बाद उसका फ़ोन आया मेरे हस्बैंड के पास कि भैया बहुत दिनों से कुछ काम नहीं लग रहा है, कोई काम दिला दीजिए आप। अब बताइए कि क्या बोले वो भी उसको ना कि कहाँ काम दिला दीजिए, चलो तुम्हें कहीं काम दिला दिया और तुमने फिर लास्ट टाइम पर ऐसा करा तो क्या होगा कि भाई उनके रेफरेंस से आया था। तो क्या हुआ, ऐसे इंसान से सब पीछा छुड़ा लेते हैं कि अच्छा ठीक है कोई होगा तो बताएंगे। सो जब आप उस इमोशंस के बबल से बाहर आते हैं तब आपको पता चलता है कि आपने कितनी बड़ी गलती करी और बहुत स्ट्रेस, बहुत नुकसान हो जाता है। तो कभी भी इमोशंस पर बेस होकर आपको डिसीजन नहीं लेने चाहिए। सो ये मैंने आपको 9 ऐसे ट्रुथ बताए जो आपको पता होना चाहिए। जीवन में अगर हम इन सब बातों से अवेयर रहेंगे ना, तो हम अपने आप को बहुत सारे अननेसेसरी के स्ट्रेस से, एंग्जाइटी से बचा सकते हैं, क्योंकि ये स्ट्रेस और एंग्जाइटी वो राक्षस हैं जो पूरी तरीके से हमें धीरे धीरे खा जाते हैं। ये एकदम से नहीं खाते हमें, लेकिन धीरे धीरे हमें बहुत ज़्यादा दर्द देकर खा जाते हैं। तो हमें अपना खास ख्याल रखना है। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना खास ख्याल रखिएगा और इस वीडियो को शेयर करना ज़रूर याद रखिएगा।